राजा दशरथ के जन्म की विचित्र कहानी। धर्म ग्रंथों के आधार पर कहा जाता है कि राजा दशरथ पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु थे तथा इनकी पत्नी का नाम शत्रुपा था। इन दोनों से ही संसार की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की थी तथा दशरथ कौशल्या के रूप में भगवान विष्णु के माता पिता होने का वरदान प्राप्त किया था। महाराज दशरथ के जन्म की कहानी विचित्र है। बताया जाता है कि ब्रह्मा जी से मरीचि का प्रादुर्भाव हुआ था, जिनके पुत्र कश्यप जी थे। कश्यप जी के वंश में ही जन्म लिया इक्ष्वाकु ने, जिन्होंने अयोध्या नगरी को बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था तथा उनके नाम पर इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। इसी कुल में जन्मे थे महान राजा भागीरथ, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर गंगा माता को पृथ्वी पर आने के लिए कहा। इनके कुल में जन्मे महान राजा रघु, जिससे इस वंश को रघुवंश कहने लगे। इसी कुल में जन्म लिया राजा नाभाग ने, जिनके पुत्र थे राजा अज, जो रघुवंश के 38वें राजा थे तथा दशरथ के पिता थे। दशरथ की माता का नाम इंदुमती था। एक बार राजा अज दोपहर की पूजा कर रहे थे। उस समय रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और उसने दूर से राजा अज को पूजा अर्चना करते देखा। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल पीछे फेंक दिया। ये देखकर रावण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वह राजा अज के पास पहुंचा तथा पूछने लगा कि हमेशा पूजा करने के बाद जल आगे अर्पित किया जाता है, न कि पीछे। आपने ऐसा क्यों किया? राजा अज ने उत्तर दिया, जब मैं आंखें बंद करके भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे एक योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखी और देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। इसलिए मैंने जल पीछे की तरफ फेंका, जिससे जल ने तीर का रूप धारण कर लिया और उस सिंह की मृत्यु हुई। रावण को ये बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ, किंतु राजा अज ने कहा, तुम यहाँ से एक योजन दूर जाकर ये सब देख सकते हो। रावण वहाँ पहुँचा और देखा कि एक गाय हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में बाण लगा है। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस राजा के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना कोई निशाना लगाए शत्रु मर जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीत पाना बड़ा ही असंभव है। और वह राजा अज से बिना युद्ध किए ही लंका लौट गया। एक बार जब राजा अज वन में भ्रमण करने के लिए गए थे, तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर तालाब दिखाई दिया। उस तालाब में एक कमल का फूल था, जो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज तालाब में कूद गए, किंतु राजा अज जितना भी उस कमल के पास जाते, वो कमल उनसे उतना ही दूर चला जाता और राजा अज उस कमल को नहीं पकड़ पाए। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आपको कोई संतान नहीं है, आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। ऐसी भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय में एक भयंकर आघात किया। राजा अपने महल में लौट कर आए और उन्हें संतान की चिंता रहने लगी, क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी, जबकि राजा अज भगवान शिव के बड़े भक्त थे। कुछ समय बाद भगवान शिव उनकी इस चिंता से व्याकुल हो उठे और उन्होंने धर्मराज को आदेश दिया और कहा, तुम ब्राह्मण के वेश में अयोध्या नगरी पहुँचो, जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति होगी। धर्मराज और उनकी पत्नी ब्राह्मण और ब्राह्मणी की वेश में उसी क्षण सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार धर्मराज ब्राह्मण के रूप में ही राजा अज के दरबार में गए और उनसे भिक्षा की याचना करने लगे। तब राजा ने अपने खजाने में से ब्राह्मण को सोने की अशक्तियाँ देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि यह धन तो प्रजा का है, आप अपना कुछ दीजिए। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतारकर ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया कि यह भी प्रजा की ही धन संपत्ति है। इस प्रकार राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। तब राजा अज रात्रि में एक मजदूर की वेशभूषा बनाते हैं और नगर में काम के लिए निकल जाते हैं। वो एक लोहार के घर पहुंचते हैं और वहां काम करने लग जाते हैं। पूरी रात वे बड़ी मेहनत से लोहे का काम करते हैं, जिसके बदले में उन्हें 1 टका मिलता है। राजा 1 टका लेकर ब्राह्मण को देने उनके घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां ब्राह्मण उपस्थित नहीं था। राजा ने वो 1 टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण को दे देना, यह मेरी मेहनत का कमाया हुआ है। जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने
वह टका ब्राह्मण को दिया, किंतु ब्राह्मण ने उस टका को जमीन पर फेंक दिया। अचानक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहाँ टका फेंका था वहाँ एक गड्ढा हो गया और टका गड्ढे में समा गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को खोदा और उसमें से सोने का एक रथ निकला तथा आसमान की तरफ चला गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने फिर गड्ढा खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकला और आसमान में चला गया। इसी प्रकार एक के बाद एक 9 सोने के रथ निकले और आसमान की तरफ चले गए। अंततः जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था और वह रथ जमीन पर आकर रुक गया। ब्राह्मण ने उस बालक को सीने से लगाया तथा लेकर राजा हज के दरबार में गया और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए, यह आपका ही पुत्र है जो तुम्हारी एक टका से पैदा हुआ है। तथा इसके साथ में 9 स्वर्ण रथ निकले जो आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला, इसलिए ये रथ तथा पुत्र आपका है। इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ और इसी वजह से उनका नाम दशरथ पड़ा। कहा जाता है कि महाराज दशरथ को वनिभेदी बाण चलाने में निपुणता प्राप्त थी, परंतु शायद अति आत्मविश्वास के चलते वो एक बार चूक गए, जब दूर कहीं हिरण के पानी पीने की आवाज सुनकर उन्होंने शर संधान किया और श्रवण कुमार का वध कर डाला, जिसके अंधे माता पिता ने मरते समय दशरथ को पुत्र वियोग में प्राण त्यागने का श्राप दे दिया, जो राम के वनवास के बाद सत्य सिद्ध हुआ। महाराज दशरथ का राज्य प्रबंधन भी बड़ा अच्छा था। सामान्य प्रशासन का कार्य उनके सबसे योग्य मंत्री सुमंत संभालते थे, जबकि युद्ध मंत्री के रूप में दृष्टि उनके मंत्री थे। धर्म कर्म के कार्यों का प्रबंधन धर्मपाल नामक मंत्री के जिम्मे था। पुरोहित के रूप में वशिष्ठ उनके पथ प्रदर्शक थे। महर्षि विश्वामित्र के आग्रह पर उन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्रों राम व लक्ष्मण को भी यज्ञ की रक्षार्थ भेज दिया। महाराज दशरथ को अपने समय में धर्मावतार माना जाता था और इसी कारण से स्वयं भगवान विष्णु ने उनके घर में पुत्र रूप में जन्म लेना स्वीकार किया था। एक बार राजा दशरथ ने देवताओं की ओर से युद्ध में शामिल होकर देवताओं की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी युद्ध में कैकेयी उनकी सारथी के रूप में गई थी और एक अवसर पर जब दशरथ के रथ की धुरी टूट गई थी, तब कैकेयी ने अपनी उंगली को धुरी की जगह लगाकर उनकी प्राण रक्षा की थी। इससे प्रसन्न होकर ही दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया था, जिनका उपयोग कैकेयी ने राम को होने जा रहे राजतिलक को रुकवाने तथा भरत को राजगद्दी दिलवाने के लिए किया था। बाद में यही वरदान महाराज दशरथ की मृत्यु का कारण बना। राम राम तो सब जपे, दशरथ जपे न कोई। एक बार दशरथ जपे तो सहस्र राम जप होए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों, कथाओं एवं जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।